में उलझकर गिर रहे थे। चिड़िया का मिट्टी वाला घर भीग रहा था। मासूम चिड़िया रोने लगी। हे प्रभु, अब क्या करूं? मेरा तो मिट्टी का घर है। इस बारिश से तो मेरा घर कुछ ही क्षणों में गिर जाएगा। बेचारी चिड़िया रो रही थी। तभी इसका घर अचानक गिर पड़ा। मासूम चिड़िया कैसे भी करके घर से बाहर आई। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किए। मेरे 2 अंडे भी उसी में फूट गए। बेचारी चिड़िया बहुत रो रही थी। जंगल का मुखिया गोलू और इसकी पत्नी, ये दोनों अपने घर में छुपे हुए थे। बेचारी टुनटुनी मुखिया के घर चल पड़ी। रास्ते में कई पक्षियों का घर गिर रहा था। चिड़िया इतनी तेज बारिश में धीरे धीरे मुखिया के घर चली गई। दरवाजा खटखटाई तो मुखिया बोला, कौन है, कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन है? अरे मुखिया जी, मैं हूँ टुनटुनी, दरवाजा को खोलिए ना। फिर मुखिया दरवाजा को खोल दिया। चिड़िया अंदर गई। मुखिया जी, इतनी तेज बारिश में मेरा घर गिर गया। जब तक बारिश है तब तक अपने घर में मुझको रहने देंगे। चिड़िया की यह बात सुनकर गोलू भी दुखी हुआ। कोई बात नहीं बहन, तुम रह सकती हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। ये बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हुई। कुछ घंटे बाद बारिश खुल गया। जंगल में बहुत नुकसान हुआ था। कई मासूम पक्षियों का घर गिर पड़ा था। बेचारे ये पक्षी बहुत रो रहे थे। जंगल में और भी नुकसान हुई थी। कई पेड़ों की डालियां टूटकर नीचे बिखरी हुई थी। टुनटुनी का ये मिट्टी वाला घर पूरी तरह से टूट चुका था। इस हरे भरे आम के बगीचे में पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। जंगल के सभी पक्षी इन फलों को खा रहे थे। बहन देखो ना, ये फल इस बार तो कितने ज्यादा आए हुए हैं। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। और देखो, इस बार के फल कितने रसीले और मीठे भी लग रहे हैं। ये पक्षी आपस में बातें करते हुए इन फलों को खा रहे थे। गरीब गोलू कबूतर और इसकी पत्नी, ये दोनों खेती बाड़ी का काम किया करते थे। इसका पति गोलू एक किसान था। पूरे दिन अपने खेतों में मेहनत किया करता था। ओ सुनती हो, मैं चाहता हूँ कि इस बार हम प्याज की खेती करें। हाँ जी, ये भी तो ठीक है। इस बार हम प्याज की ही खेती करेंगे। दोनों पति पत्नी आपस में ही राय कर रहे थे कि इस बार कौन सी फसलें लगाएं। टुनटुनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली थी। चिड़िया काफी मेहनत इस घोंसले पर कर रही थी। इधर धीरे धीरे शाम होने लगा। कुछ पक्षी जंगल से सूखी लकड़ियां ला रहे थे अपना घर बनाने के लिए। तभी तेज हवाएं चलने लगी। ये पेड़ आपस में उलझने लगे और पक्षियों के घर भी हिलने लगे। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। अगले दिन जब सुबह हुआ तो तेज बारिश और आंधी तूफान एक साथ चल रही थी। इस आम के बगीचे में कई आम के पेड़ गिर चुके थे और नीचे तो रसीले आम बिखरे हुए थे। गरीब गोलू कबूतर का फसल नष्ट होने लगा। काफी अच्छी अच्छी प्याजें बैठी हुई थी, तभी इन बारिशों से नष्ट होने लगी। बेचारी टुनटुनी अभी तक अपना अंडा नहीं दे पाई थी। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मैं कहां जाऊं? अभी तो मैं अपना अंडा भी नहीं दे पाई हूँ। मासूम चिड़िया इतनी तेज बारिश में भी अपने घोंसले में
बैठकर रो रही थी। चिड़िया जिस पेड़ पे अपना घोंसला बनाई थी वह पेड़ भी हिल रहा था। लगता है कि हमारा फसल पूरा बर्बाद हो गया। हे प्रभु, हम पे थोड़ा रहम करो, नहीं तो हम इस बार भूखे ही मर जाएंगे। बेचारा गोलू बहुत रो रहा था और इसकी पत्नी भी। इनका फसल तो पूरा बर्बाद हो गया। कुछ घंटे बाद बारिश खुल गया। गोलू और इसकी पत्नी दोनों एक साथ अपना फसल देखने चले गए। टुनटुनी और इसका घोंसला दोनों बच चुके थे, लेकिन जंगल में तो नुकसान हुई थी। इस आम के बगीचे में एक भी आम नहीं बचे थे। इन पेड़ों पे देखने पर भी एक भी आम दिखाई नहीं पड़ रहे थे। पक्षियों के लिए बहुत दुख की बात थी, क्योंकि पक्षी इन्हीं फलों को खाते थे। गोलू के खेत का ये सारा फसल नष्ट हो चुका था। गोलू और इसकी पत्नी बहुत रो रहे थे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सारा का सारा फसल नष्ट हो गया। बहुत उम्मीद के साथ इन्हीं फसलों को उगाया था। दोनों के दोनों पति पत्नी बहुत रो रहे थे। इन नष्ट हुए फसलों को देखकर